हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू IAS-PCS मास्टर क्लास। चलिए शुरू करते हैं 5 अगस्त 2023 के डेली करंट अफेयर क्विज को। तो आज का पहला प्रश्न होगा, खानून नामक तूफान हाल ही में कहां पर आया और तबाही मचाई है। देखो फ्रेंड्स, ये जो खानून नामक तूफान है ये अभी हाल ही में जापान में आया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट है। जापान के ओकिनावा शहर में इस तूफ़ान ने काफ़ी तबाही मचाई है। हालांकि इसकी रफ्तार कम है, लेकिन इससे जनजीवन बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। अगला प्रश्न है, फिडे लाइव रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये तस्वीर आप पहचान रहे होंगे। कभी ये विश्वनाथन आनंद के शिष्य थे, लेकिन अब इन्होंने विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर भारत का नंबर 1 खिलाड़ी का जो खिताब है वो हासिल कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये हैं गुकेश डी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। अभी इनकी उम्र मात्र 17 साल है। गुकेश डी क्लासिक ओपन वर्ग में वर्तमान में 9वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। देखो फ्रेंड्स, ये जो चेस प्रतियोगिताएं होती हैं पूरे वर्ल्ड में, इनको कंट्रोल कौन करता है? फिडे नामक संस्था। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी कि फिडे, जिसकी स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 में लुज़ेन, स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इस संस्था के जो उपाध्यक्ष हैं वो विश्वनाथन आनंद ही हैं। अगला क्वेश्चन है, मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ पर शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स, मालाबार नदी का ये 9वां संस्करण है और इसे शुरू किया गया है केरल में। तो केरल के कोझिकोड के तुषारगिरी में ये जो उत्सव है इसे शुरू किया गया। इसमें सारी दुनिया के 10 से अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका आदि शामिल हैं। इस खेल में जो खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं उनको कयाकर्स कहा जाता है, ये ध्यान देना आप। आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप मंथली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और उसकी PDF आपके पास नहीं है या आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर महीने की कंप्लीट करंट अफेयर नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जुलाई माह का करंट अफेयर PDF ये जारी हो चुका है। इसके पहले पिछले यानी कि जनवरी से लेकर अब तक के जितने भी करंट अफेयर हैं उनकी कंबाइंड PDF, अलग अलग PDF, हर तरीके की PDF अवेलेबल करवा दी गई है। अगर आप करंट अफेयर की सबसे बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, सबसे कम समय देकर करना चाहते हैं, तो हमारी PDF आपकी इसमें बहुत अधिक हेल्प कर सकती है। तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करें, एक PDF परचेज करें, आपको खुद जो है इसकी जो महत्ता है वो पता चल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा मेडल जीता है। तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो फ्रेंड्स, इस टीम में ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी शामिल हैं। ये जो तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप चल रही है ये बर्लिन, जर्मनी में चल रही है और भारत का यह पहला गोल्ड है। यानी कि अभी तक भारत ने कभी गोल्ड हासिल नहीं किया था। ये पहली बार हुआ जब भारत की टीम ने गोल्ड हासिल किया है। उभरते बाजारों की सूची में मॉर्गन स्टैनली ने किस देश को सर्वोच्च स्थान दिया है। तो मॉर्गन स्टैनली ने भारत को सर्वोच्च स्थान दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है। मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय शेयरों को इक्वल वेट स्थिति से ओवर वेट रेटिंग में अपग्रेड किया है। स्टैनली ये भी मानता है कि भारत की यह तो शुरुआत है और चीन के मार्केट का यह अंत है। तो फिलहाल भारत बहुत ही अच्छी पोजीशन में बताया जा रहा है मॉर्गन स्टैनली के द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा, बाल्टिक सागर में किस देश के द्वारा ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स, ओशन शील्ड 2023 ये सैन्य अभ्यास बाल्टिक महासागर में रूस कर रहा है। क्यों कर रहा है, उद्देश्य क्या है? देखो फ्रेंड्स, वर्तमान में रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। तो यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं नाटो के देश, और ये बाल्टिक सागर के तट पर फिलहाल कई देश की सेनाएं खड़ी हैं। तो उनको चैलेंज करने के लिए कि आप लोग यहाँ से हट जाओ, नहीं तो तबाह कर दिए जाओगे, रूस ने उसी बाल्टिक सागर में एक मॉक ड्रिल सैन्याभ्यास स्टार्ट कर दिया है। और इसका उद्देश्य यही है कि जो नाटो के देश हैं उनको थोड़ा सा डराया जाए। तो फ्रेंड्स, इस युद्धाभ्यास में नौसेना के 30 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियाँ
30 विमान और 6000 सैन्य कर्मियों को शामिल किया गया है रूस के द्वारा। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको ध्यान से पढ़ना। फिर अगला क्वेश्चन होगा, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने समय के लिए विस्तृत किया गया, यानी कि उसको बढ़ाया गया? तो फ्रेंड्स 1 साल के लिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। गौबा को यह विस्तार तीसरी बार दिया गया है। फ्रेंड्स बात करेंगे कैबिनेट सचिव के बारे में। कैबिनेट सचिव एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। भारत सरकार का सबसे शीर्ष कार्यकारी जो अधिकारी होता है, सबसे बड़ा जो कार्यकारी अधिकारी होता है वो कैबिनेट सचिव ही होता है, और ये सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक भी होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुई है? फ्रेंड्स इस मिसाइल की विशेषता ये है कि इसे एक बार आपने टारगेट करके छोड़ दिया तो फिर ये पीछा करके अपने टारगेट को ख़त्म करता है, और ये 30 किलोमीटर तक पीछा करता है। और भारत ने इसे प्राप्त किया है किससे? इजराइल से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें NLOS मतलब नॉन लाइन ऑफ साइट होता है, और ये जो मिसाइल है वो MI-17V5 जो हमारा जो विमान है, लड़ाकू विमान, उसी में इसे सेट किया जाएगा। और देखो फ्रेंड्स आपको पता होगा ये जो MI-17V5 ये हमारा जो विमान है, इसी में लगभग 2 साल पहले हमारे देश के जो पहले CDS थे बिपिन रावत जी, उनकी जो है दुर्घटना में डेथ हो गई थी, ये आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश लिमिटेड को कौन सा दर्जा प्रदान किया है? तो फ्रेंड्स ONGC विदेश फिलहाल अब मिनी रत्न से नवरत्न में आ चुका है। अभी तक नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 थी, अब ये बढ़कर कितनी हो गई है? 14 हो गई है। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स इनकी संख्या वर्तमान में 12 है। मिनी रत्नों की संख्या कितनी हो गई है? तो फ्रेंड्स पहले 61 थी, एक और कम हो गई, तो अब ये संख्या हो गई है 60। तो ये याद रखना। बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि महारत्न और नवरत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो आगे मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 12 है, और अब नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं? 14 हो गई हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। और अंतिम जो नवरत्न कंपनी बनी है वो ONGC विदेश है। राजमार्ग यात्रा ऐप किसने लॉन्च किया है? राजमार्ग यात्रा ऐप ये लॉन्च किया गया है NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है बताओ? तो फ्रेंड्स देखो NHAI ने यह ऐप जो लोग राजमार्ग पर यात्रा कर रहे हैं उनकी हेल्प के लिए, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो शिकायत के लिए इस ऐप को डेवलप किया है। तो आपको पता ही होगा NHAI की स्थापना होती है 1995 में। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव, एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया, कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स इस साल 2023 में इसे मनाया गया 2 अगस्त को। देखो फ्रेंड्स अर्थ ओवरशूट डे का मतलब होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक मान लो मुर्गी है, हमारे पास एक मुर्गी है, और ये मुर्गी आपको सप्ताह में 5 अंडे देती है। कितने देती है? 5 अंडे देती है। लेकिन आपको कितने अंडे चाहिए? आपको 25 अंडे चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आप मुर्गी का शोषण करेंगे। उसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है वो पूरे साल के लिए जो हमारे लिए संसाधन है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, या यूँ कहिए कि पूरे साल का संसाधन जो ये प्रोड्यूस करती है उसको हम 5 से 7 महीने में ही खर्च कर देते हैं। इसके बाद इस पृथ्वी को निचोड़ा जाता है, मतलब ये अर्थ ओवरशूट डे के रूप में जाना जाता है। हर साल अर्थ ओवरशूट डे अलग अलग तारीख को होता है। 2023 में यह 2 अगस्त को है, 22 में 28 जुलाई को मनाया गया था, 2021 में 29 जुलाई को, 20 में 22 अगस्त को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 अगस्त आज वो तारीख है जब पृथ्वी के द्वारा 1 साल के लिए उत्पन्न किए गए संसाधन को हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, और अब आज के बाद जो भी संसाधन हम पृथ्वी से इस्तेमाल करेंगे वो पृथ्वी को निचोड़ेंगे, यानी कि एक तरीके से वहाँ पर बल प्रयोग करेंगे कि 2 हमको चाहिए। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख होती है। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस उस तारीख को चिन्हित करता है जब सभी जैविक संसाधनों का उपयोग हम खत्म कर देते हैं, जिन्हें पृथ्वी पूरे वर्ष के दौरान नवीनीकृत कर सकती है। अर्थ ओवरशूट डे की तारीख निर्धारित करने के लिए ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क एक पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और
गैर लाभकारी संगठन यानी कि एनजीओ है, ये डेटा को एनालाइज करता है और उसके बाद ये डेट तय करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के डेली करंट अफेयर। अगर सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। मंथली करंट अफेयर पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आज का प्रश्न इसी वीडियो से लिया गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसको आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।